अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल क़ुरआन रशीद अब वज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल मुत्ताहिमीन। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसनैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा की 152 नंबर आयत नंबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि बस तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। ये बस तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा और मेरा हक मानो और मेरी नाशुक्री ना करो। मेरा हक मानो और मेरी नाशुक्री ना करो। ये आयत मैं जिस मौजू की तरफ चाहूँ उस मौजू की तरफ पलट सकती है, उस मौजू पे साबित आ सकती है, लेकिन आज मेरा मौजू कुछ भी नहीं। आज मेरा मौजू सिर्फ है अल्लाह के राजों में से एक राज पाकिस्तान। ये आयत अगर उर्स की महफिल में पढ़ी जाए तो मुकर्रर इस आयत को साब मज़ार की तरफ मंसूब करता है कि देखो कि दाता ने जो अल्लाह का जिक्र किया तो आज 980 साल बीत चुके हैं तो मखलूक की जुबान पे दाता दाता वो करवा रहा है। ये भी आयत है। उस पे आयत वहाँ पेश की जाती है। और अगर कोई बच्चा नाशुक्री कर रहा हो अपने वालिदैन की तो बच्चों को ये आयत सुना सकते हैं आप कि अल्लाह की नाशुक्री ना करो। अल्लाह कह रहा है मेरी नाशुक्री ना करो। लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। शायद आपने यूट्यूब की दुनिया में भी इस आयत को पाकिस्तान पे पेस्ट होते ना सुना हो, लेकिन ये पहला मौका है कि मेरे दिल की ये आवाज़ थी कि यार ये आयत पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं उतर सकती। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा हक मानो मेरी नाशुक्री ना करो। तो ये जो मुल्क है ये उसका हक नहीं है, ये उसकी अता नहीं है, ये उसका तोहफा नहीं है। फिर तोहफा किस रात दिया है? लैलतुल कदर की रात थी, रमज़ान मुबारक का महीना था और 14 अगस्त थी। और 14 अगस्त वाले दिन 27वीं की रात हो, लैलतुल कदर हो, यानी बरकत वाले महीने में बरकत वाली रात में बरकत वाला मुल्क अता किया। और जिनको अता किया वो बरकत वाले थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो कलंदर लाहौरी थे, अल्लामा इकबाल थे। ये मुल्क असल हुआ क्या है? हम नाशुक्री क्यों कर रहे हैं इस मुल्क की? क्योंकि हम बरकत वाले ही नहीं थे। हमने तुमको फॉलो करना पसंद ना किया जो बरकत वाले थे। तो अल्लाह तुम्हें मना कर रहा है मेरा हक मानो। ये पाकिस्तान उसका हक है और सबसे बड़ा हक है। तो आओ आज के बाद इस नाशुक्री से बाहर निकले। चंद एक बातें, ये जो अफवाह उड़ाई जाती है पाकिस्तान के हवाले से, ये अफवाह ये जो जमात इस्लामी है, ये जमात इस्लामी भी इसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है। 1942 के अंदर मैं आज जो बातें करूंगा आयत पेश कर दी। अब आपने अपने दिल से फैसला करना है कि आपने पाकिस्तान के हवाले से अच्छे अल्फाज बोलने के बुरे अल्फाज बोलने हैं। 1942 के अंदर जमात इस्लामी रजिस्टर्ड हो गई थी, पाकिस्तानी बना। ये उस तहरीक से अलहदा हो गए थे जो पाकिस्तान की तहरीक बनाने के लिए मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म था। मौलाना मदूदी साहब अलहदा हो चुके थे कायद आज़म से और उन्होंने अपनी पार्टी रजिस्टर को जमात इस्लामी बतौर उनकी जो थी पार्टी ये थी जमात इस्लामी, वो अलहदा हो चुके थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा शख्स जो है वो अगर मुल्क बनाएगा तो मुल्क का निज़ाम नहीं ठीक होगा, फलां फलां। उन्होंने इतराज़ा उठाए और अलहदा हो गए। वो इस मुल्क में बनाने में शामिल नहीं थे, वो मुल्क के हवाले से इसकी बुनियाद बनाने में शामिल नहीं थे। बुनियाद किन्होंने बनाई? बुनियाद तो बनाई मुस्लिम लीग वालों ने। फिर मजलिस एहरार थी उलमा की, वो उलमा भी ये जो मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह से अलहदा हो गए।
फिर ये जो आपने मौलाना फजल रहमान की पार्टी का नाम के जमीयत उलमाए अपने पाकिस्तान के इस्लाम है, वो उनकी जमीयत उलमाए इस्लाम है। उस वक्त जमीयत उलमाए इस्लाम जो थी वो उलमाए हिंद थी। हिंदुस्तान की जो जमीयत थी वो भी मोहम्मद अली जिन्ना से पैदा हो चुके थे। ये तीनों बड़ी पार्टियां पाकिस्तान बनाने में शामिल ही नहीं थी। ये पाकिस्तान बनाने वालों में तो ये मुस्लिम लीग शामिल थी। तो मुझे अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, गुजारिश है कि जो लोग किसी अपने बिल्डिंग के अंदर हिस्सेदार ही ना हो, तो जब वो पाकिस्तान बनाने के अंदर हिस्सेदार ही नहीं है तो पाकिस्तान के हवाले से अफवाह उड़ाने में आज वो सबसे आगे हैं। ये वही मौलाना फजल रहमान की पार्टी का ये एक था रुकन एमएन, उसने असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनाने वाले ऐब में शामिल नहीं थे, गुनाह में शामिल नहीं थे। ये वही लोग हैं और ये वही लोग मीडिया बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान ये हो जाएगा, पाकिस्तान मिट जाएगा, पाकिस्तान मिट गया। और जो लोग ये अफवाह उड़ाते हैं ना बांग्लादेश रहता हो गया तो हम भी टूट सकते हैं, वो झूठे हैं इस बात में। उसकी वजह क्योंकि जब ये पाकिस्तान अलहदा हुआ, हिंदुस्तान अलहदा हुआ, तो उस वक्त कायदे-ए-आज़म पे ये इतराज़ उठाया गया कि इसने जो दो भाइयों को अलहदा कर दिया है, हम इकट्ठे रह रहे थे, अलहदा कर दिया। तो फिर ऐसी हवा चली, हमें ऐसी हसद की आंख ने हमें ऐसा तबाह किया कि वो बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया। और ये बात फिर इसके ऊपर मोहर साबित हो गई कि जो पाकिस्तान का नजरिया, दो कौमी नजरिया था, वो फिर भी सच। देखे ना, बांग्लादेश वाले हमारे भाई कलमा गो हैं, लेकिन अलहदा क्यों हुए? क्योंकि उनकी सोच फिक्र हमसे बदल गई। तो जब सोच और फिक्र बदल जाए तो वो कौम और कौम हुआ करती है। और कायदा रहमतुल्लाह तआला ने यही बात तो समझाई थी कि हमारा ताल्लुक ये जो ज़मीनी लिहाज से नहीं, जुबान के लिहाज से नहीं, हमारा ताल्लुक जो है वो आइडियोलॉजी के लिहाज से है, जो हमारा नजरिया है, कंसेप्ट के लिहाज से हम कौम है। और उस वक्त के जो मौलवी थे वो ये कहते थे कि नहीं, हमें इकट्ठा रहना चाहिए क्योंकि हम एक मिल्लत है, हम एक जगह पे रहते हैं, हम एक कौम है। और मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि नहीं, हमें कौम नहीं, हमारा तो उनके साथ बैठना और है, खाना और है, पीना और है। और फिर ये बात मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये पाकिस्तान बनाने में शामिल थे। तो आज अगर मीडिया पे वो लोग बैठ के जो पाकिस्तान के बारे में बात करें, ये वही लोग हैं, ये उन्हीं की नस्लें चल रही हैं जो पाकिस्तान के अंदर हिस्सेदार ही नहीं थे। और आज वो एमएनए बन के बैठ के असेंबली के फ्लोर पे अपना ये जो इस मुल्क को और इसके ऊपर एतराज़ात करते हैं। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह तआला से पूछा गया, आप उस वक्त नौजवान थे जब पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी और आपने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। जब पाकिस्तान बन गया तो आपसे पूछा गया, मौलाना आप एक जगह तकरीर कर रहे थे मजलिस में, एक पर्ची आई, पूछा कि तुमने मोहम्मद अली जिन्ना का साथ क्यों दिया? तो आपने स्टेज पे कहा था कि मैंने मोहम्मद अली जिन्ना का साथ मोहम्मद और अली की वजह से दिया। मैंने मोहम्मद अली जिन्ना का साथ मोहम्मद और अली की वजह से दिया। तो लिहाजा ये पाकिस्तान की बुनियाद के अंदर ये उलमाए अहले सुन्नत इकट्ठे हुए। और फिर देखिए पाकिस्तान के हवाले से जो बात की जाती है, अनारकी के हवाले से, यहाँ महंगाई के हवाले से है, नो डाउट सब कुछ है। इस वक्त IMF का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क कौन है? हम नहीं है। 3 बड़े मुल्क है जो हमसे भी ज्यादा मकरूज है, लेकिन कभी उनके मीडिया पे कभी कोई बकवास सुनी हो आपने? नहीं सुनेंगे। सबसे पहला जो इस वक्त उनका मकरूज मुल्क है वो अर्जेंटीना जिसे बोलते हैं, दूसरे नंबर पे मिस्र है और तीसरे नंबर पे वो उनका यूक्रेन मुल्क है। ये 3 मुल्क इस वक्त सबसे बड़े डिफॉल्टर है। और फिर अगली बात सुने खुदकशी के बारे से। आपको ये लगता है ना कि हमारे पास पैसा है, पाकिस्तान में खुदकशी बहुत ज्यादा है। आओ मैं उन मुल्कों के बारे में बताऊं जो आप समझते हैं जहाँ पैसा और हमें बाहर जाके वहाँ रहना चाहिए। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी करेंसी का आप नेट से चेक कर लें फर्क, और हमारी करेंसी का फर्क चेक कर लें। आपको लगेगा शायद वहाँ भी जिंदगी आसान है, यहाँ पे जिंदगी मुश्किल है। वहाँ भी 12% लोग इस वक्त खुदकशी कर रहे हैं। ये जो कनाडा है बड़ा मुल्क है जी, ये तो यूरोप मुल्क है जी, करेंसी का फर्क देखो, वहाँ पे भी जनाब तकरीबन 8% लोग हैं जो खुदकशी कर रहे हैं। फिर चीन के अंदर 6% लोग खुदकशी कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर सबसे कम रेशो है खुदकशी। आगे चलो, ये जो क्राइम रेट है, ये चोरी डकैती के बारे से सबसे ऊपर अर्जेंटीना, सबसे ऊपर इस वक्त वहाँ पे जो क्राइम रेट है अर्जेंटीना जो है वो सबसे ऊपर है। उसके बाद आपका यूके है जहाँ पे लोग भागे जाते हैं कि जी अब हम यूके चलते हैं। उसके बाद फ्रांस जहाँ पे सबसे, फिर उसके बाद आपका जो पाकिस्तान है वो तो 77 नंबर पे आता है।
इस लिस्ट मेरी लिस्ट नहीं, ये यूद नसारा की लिस्ट है, नेट से निकाल के देखें। पाकिस्तान में इस वक्त हर लिहाज से, रैंक के लिहाज से हम पीछे हैं। फिर उसके बाद रेप रेट, साउथ अफ्रीका सबसे नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया 28% वहां पे रेप रेट, उसके बाद यूएस में 27% है, और उसके बाद जो यूके है वहां पे 27%, और जो फ्रांस है 15% वहां पे रेप रेट है, और पाकिस्तान सबसे कम। आपके मीडिया ने कभी ये बात नहीं बतानी आपको, ताकि आप इस मुल्क से नफरत करें। भाई हमारे बुजुर्गों ने जाने देकर यहाँ पे लौटे, आओ इसकी हम कदर करें। अगली चीज, इस पाकिस्तान पे इनाम क्या है वो सुनो। सबसे ज्यादा माल किसके पास है इस वक्त? अरब के पास है। अरब आज तक एटम बम नहीं बना सका। 9 मुल्क है दुनिया में जो एटॉमिक पावर, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसके अंदर शामिल है। और खुदकशी की रेट, ये इंटरनेट की रिपोर्ट है कि जो अमीर तरीन मुल्क है ना, उनमें 24% रेट है इस वक्त खुदकशी का, और जो गरीब मुल्क है वहां पे 8%। आओ समझें कि जो गरीबी और अमीरी का ताल्लुक खुदकशी के साथ नहीं है मेरे भाइयों, सुकून का ताल्लुक पैसे के साथ नहीं है। तो बाहर वाले भी खुदकशी क्यों करें? वहाँ तो पैसा भी है, सड़कें भी साफ है, वहाँ तो बारिश हो पानी खड़ा नहीं होता, बिजली नहीं जाती, वहाँ बिल इतने नहीं आते। इसका मतलब है खुदकशी का, और ये सारे मामला हमारे अपने ख्यालात की वजह से है। हज़रत बाबा जी बाहर साहब फरमाया करते थे कि ये परेशानी जो है वो हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। आइए अपने ख्यालात की सलाह कीजिए। यार अगर हम एटम बम बनाने के लिए, भुट्टो ने ये कहा था कि हम घास खा लेंगे एटम बम बनाएंगे, तो क्या आज हम थोड़ा सा सरवाइव नहीं कर सकते? ये आखिरी वक्त है, मेरा ईमान है, ये जो आखिरी तन्योर गुजर रहा है, ये दौर, ये बहुत सब दौर है, मेरे पे भी और आप पे भी। जो यहाँ पे कायम रह जाएगा इंशाल्लाह वो अगला सुनहरी दौर पाकिस्तान का देखेगा, क्योंकि हुजूर की निगाह करम होने वाली है। वो तो हो गया जुल्म, आज तक हमने पुकारा नहीं। ये जो सही सरफराज शाह साहब बात फरमाते हैं कि हम एक दुआ करते हैं कि अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ादी दे, या अल्लाह कश्मीर को आज़ादी दे। 75 साल दुआ मांग रहे हैं, कभी दुआ कबूल होती नजर आई नहीं ना हो रही। और नमाज इस्तिस्का पढ़ो जाके, बारिश नहीं ना होती, आओ सामने प्लाट है जाके नमाज पढ़ के आते हैं, ना बारिश हो फिर करना। उसी वक्त ये असूल है कि जब नमाज इस्तिस्का पढ़ी थी बारिश के लिए, मैदान में जाके तभी हाथ बाद में फिरते बारिश पहले होती है। क्यों? आप फरमाते, शाह साहब फरमाते, उसकी वजह ये है कि हमारी दुआ पे कंसंट्रेशन नहीं है, तवज्जो ही नहीं है। या अल्लाह कश्मीर आज़ाद कर दे, या अल्लाह फ़लस्तीन आमीन, पीछे आमीन, आमीन, हालात ठीक कर दे आमीन, महंगाई खत्म कर दे आमीन। यार कभी तन्हाई में बैठ के कंसंट्रेशन पूरी मालिक की तरफ मुतवज्जे होकर, या अल्लाह करम कर, कहाँ जाऊँ, एक तेरा दरवाजा बता, कोई और दरवाजा बाहर भेज दे। मेरे ज़हन में ख्याल है कि बाहर जाना चाहिए, मेरे ज़हन में ख्याल है बाहर जाना चाहिए, महफूल तैयार किया, बाहर जाए, 1-2 साल बाहर लगाने चाहिए। बाबा जी वाह साहब की बात पड़ी थी, वो बात हिट कर गई। आप फरमाते थे यार ये जो सैलरी गिनते हो ना, अल्लाह से दुआ किया करो माल का, ये जो हमारा गिनना जो है ना, इससे जान छुड़ा, जो तूने रिज़्क़ मुक़द्दर में लिखा है वो बेहिसाब दे दे, बिन मांगे दे दे। मेरे से बात नहीं यार, बाहर जाके जो हमजा शाह मजदूरी करेगा, मुझे वहाँ पे किसी ने अफसरी पे नहीं रखना। आज तो मैं अफसरी की सीट पे बैठा हुआ हूँ, मुझे किसी ने अफसर नहीं रखना। तो यार वहाँ जाके जो रिज़्क़ मैंने दुआ शुरू की, माल का जो रिज़्क़ बाहर देना ना, तो पाकिस्तान में दे यार, मांग के तो देखो। और एक और बात याद रखें, दुआ सबसे ज़्यादा मकबूल कहाँ होती है? हालत सजदा में। साइंस कहती है कि जिस वक्त आप हालत सजदा में होते हैं तो सारा खून आपके दिमाग में आ जाता है, उस वक्त आपका दिमाग फुल कंसंट्रेशन में होता है। यानी क्या मतलब कि दुआ आप हालत सजदा लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बोझ पड़ रहा होता है। आपको होता है कि मैं जल्दी से उठूँ तस्बीहात पढ़ के, तो जब वो दुआ आप करोगे ना, वो मुकम्मल तवज्जो के साथ होगी कि या अल्लाह करम कर दे, हालात ठीक कर दे। यार बाबा जी बात किसी ने पूछा पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे? फरमाया तब ठीक होंगे जब हजूर की निगाह करम हो। और आप कहा करते थे ये दुआ किया करो कि अल्लाह के रसूल अपनी निगाह करम फरमा दीजिए। पाकिस्तान से भागने की सब कोशिश करते हैं, कभी दुआ की है कि या रसूल अल्लाह निगाह करम फरमा दे, नहीं दुआ करते। कभी हालत सजदा में रोए हैं मुल्क के लिए, फिर शिकवे कि मुल्क ने हमें क्या दिया? कोई हमने तो इस मुल्क को 2 आंसू नहीं दिए। ये कायदे आज़म बाजार क्लीन शेफ थे। 1-2 बातें उनकी, बाजार क्लीन शेफ थे ना, आप लोग तो क्लीन शेफ थे। उनके सेक्रेटरी कहते हैं कि मैं एक दफ़ा आपके दफ्तर के, आप दफ्तर नहीं थे, साथ वाले कमरे में मैंने क्या देखा कि मोहम्मद इजरात सजदे के अंदर रो रहे। और वो इकबाल जो इस उम्मत का मुफक्किर है, मोहसिन है, वो इकबाल के बारे में अली बख्श उनका खादम कहता है कि जब रात को इकबाल कुरान पढ़ता थे, इतने रोते थे कि सुबह जब मैं कुरान उठाता था तो उसके सफ़े भीगे हुए थे। वो हमारे लिए रोए, हम किस लिए? हमने कभी रोए? अपने लिए भी रो के नहीं देखा माला की बारगाह में। इस मुल्क की बेकदरी ये मीडिया पे यूद सारा के एजेंटों ने की है। मेरा मुल्क आज भी निगाह मुस्तफ़ा में है। 108 पूरी दुनिया में
یہ جو آپ کے ٹاپ ماؤنٹینز ہیں، پہاڑ ہیں 108، 40 پہاڑ اللہ نے اس ملک کو عطا کیے ہیں، جن میں سے دنیا کے 6 بلند ترین جو چوٹیاں پاکستان کے اندر ہیں۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات، یہ کرنسی کا ڈفرنس بتاتے ہیں نا، میں کرنسی اتنی ہے، اس کی کرنسی اتنی ہے۔ میں نے تحقیق کی، تقریباً 12 ملک ایسے ہیں جن کی پاکستان سے کرنسی نیچے ہے۔ ابھی ایران کی کرنسی چیک کر لو، انڈونیشیا کی کرنسی چیک کر لو یار، کبھی ایران انڈیا کی بلیک لسٹ میں ہونے کے باوجود ایران ہم سے آگے ہے، جو جنوبی کوریا بلیک لسٹ میں ہونے سے باوجود ہم سے آگے ہے، ان کی کرنسی ہم سے پیچھے ہے، لیکن کبھی نہیں روئے، ان کا میڈیا کبھی نہیں کہتا باہر چلے جاؤ۔ میں جس صحافی کو سنتا ہوں وہ کہتا باہر چلے جاؤ، پاکستان میں کچھ نہیں رہا۔ خدا کی قسم انشاءاللہ میرا ایمان ہے، میرا یہ پاکستان کبھی نہیں چھوڑے گی، جان نکلے گی اس ملک میں نکلے گی، کیونکہ میرے دادا جویری کا مسکن یہ ہے، گھاس کھانی پڑی تو میں گھاس کھاؤں گا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے پتے کھانے پڑے پتے کھا لوں گا، اگر میرے پاس گھر نہیں ہوگا تو یہ آسمان میرا گھر ہوگا، لیکن یہ ملک نہیں میں چھوڑ کے جاؤں گا۔ یہ جو ہمیں 10,000 خواتین نے عزتیں لٹائی ہیں تو یہ پھر ملک بنا، آسان بات نہیں ہے۔ یہ تو 10,000 وہ تھے جو بچ کے زندہ جن کی عزتیں لوٹی گئی، اس کے علاوہ لاکھوں کی تو قربانیاں ہوئی پاکستان بنتے ہوئے، لیکن کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا، کیونکہ ہمیں یہ پلیٹ میں ملی نا آزادی، ہم نے کبھی شکر بھی ادا نہیں کیا کہ مالکہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ ملک عطا کیا۔ اور اگلی بات، یہ جو کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف یہ پاکستان کا محل وقوع سمجھے۔ کعبہ شریف جو ہے، جو حجر اسود ہے، اس کا جو دروازہ ہے نا، اس کا رخ پاکستان کی طرف ہے، اس کا رخ پاکستان کی طرف، اور پاکستان سعودی عرب کا مشرق بنتا ہے، پاکستان سعودی عرب کا مشرق۔ ابھی چیک کریں، میں نے مکمل تحقیق اس کے اوپر پورا مہینہ لگایا پورا اس موضوع کے اوپر، میں نے کوشش کی کہ میں وہ چیزیں نکالوں جو ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں، اور یہ مشرق بنتا ہے پاکستان سعودی عرب کا، اور میرے اور حدیث پاک موجود ہے، اکثر صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنا جبہ بار کھول کے نا تو آپ تازہ ہوا محسوس کرتے، فرق محسوس کرتے، خوش ہوتے، اور سینہ اطہر مشرق کی جانب کر کے، تو صحابہ نے عرض کیا رسول یہ کہ آپ مانتے ہیں کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور علماء نے لکھا، صوفیہ نے لکھا کہ وہ مشرق آج کا پاکستان تھا۔ یہاں سے داتا علی حجویری کے جو آپ کے درود اور سلاموں کی خوشبوئیں حضور محسوس کر رہے تھے، خواجہ اجمیری کے درود اور سلام کی خوشبوئیں محسوس کر رہے تھے، میری اور آپ کی کیا محسوس کرنی؟ تو وہ اولیاء کاملین جنہوں نے اس کے اندر ملک آ کے بنایا اور ملک آپ کو دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن یہ پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، پہلا ہندو مسلمان، بعد میں بڑی مزے کہنے سے پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ یہ پہلا ہندو مسلمان کب ہوا تھا؟ سوال تو یہ ہے، صدقے میرے قائد اعظم کے علم کے عمل کے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں قائد کے پاس علم نہیں تھا اسلامی، پہلا ہندو مسلمان کب ہوا؟ وہ ہندوستان میں نہیں ہوا، سنو وہ کب ہوا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا نا، اس کا نام تھا بابا رتن، اس کا نام تھا بابا رتن۔ یہ حضور علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر یہ قافلے گئے سامان کے، ہجرت کے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کا نام ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں انہیں، آپ مانتے ہیں وہ پہلا شخص جو ہندوستان سے قافلے کے ساتھ گیا بابا رتن تھا۔ وہاں حضور علیہ السلام کی وہاں پہ زیارت بھی ہوئی، وہاں پہ مسلمان بھی ہوا، بڑی تفصیل واقعہ میں چھوڑ کر رہا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام 3 دفعہ ان کو دعا دی کہ اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے۔ یہ بابا رتن فوت کب ہوئے؟ 632 سال عمر پائی آپ نے۔ میرے قائد نے جو کہا نا وہ پہلا ہندو جب مسلمان ہوا پاکستان بن گیا تھا، تو میرے دوستوں پاکستان تو میرے آقا مولا کے دور میں بن گیا تھا۔ اگر اس بات کو دیکھو، اور وہ جو بابا رتن مسلمان ہو رہا ہے ہندوستان سے جا کر، اور میرے بابا جی فاضل صاحب فرماتے ہیں پاکستان کب بنا؟ میں پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جس دن بابا فرید نے اجودن کو پاک پتن بنایا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا حسین احمد مدنی یہ دیوبندی عالم دین تھے، انہوں نے کافر اعظم تک کہا۔ علامہ اقبال کے مقابلے میں مولانا ابوالکلام آزاد آئے، آج وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی نسلیں بچی ہوئی اور مولانا حسین احمد مدنی کی بچی ہوئی عیسائی نسلیں جو ہے وہ پاکستان کے وجہ سے افواہیں اور جو سارے معاملات کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ٹائم سپیس کو سمجھیں کہ ٹائم سپیس کیا ہوتا ہے۔ ایک بات سنا کے بات ختم۔ ٹائم سپیس کیا ہے؟ پاکستان جو اس دور سے گزرا ہے یہ اس وقت ٹائم سپیس میں ہے۔ ٹائم سپیس اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو اللہ کی پیار پر توکل مضبوط ہو جائے گا۔ اب قائد اعظم فرماتے ہیں یہ اس بات کو سمجھے کہ پاکستان کب بنا؟ جب پہلا ہندو مسلمان ہوتا ہے، وہ ہندو مسلمان ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے دور کے اندر، اور پاکستان بنتا 1947 کے اندر۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ یہ ہے ٹائم سپیس۔ یہ سائنس بھی اس کے اوپر تحقیق کر رہی ہے کہ آپ
अगले सालों में जा सकेंगे, आप पिछले सालों में मूव कर सकते हैं। वाक़या कुरान से सुनाऊंगा, अपनी बात नहीं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे, देखा बस्ती गैर आबाद है, या अल्लाह ये बस्ती आबाद हो सकती है। अल्लाह ने कहा क्यों नहीं, हम कर सकते हैं, हम कादिर हैं। अच्छा आपको नींद आई, सो गए, पास एक आपके पास डंगी था, गधा था और कुछ फल थे, फल साइड पर रखे, गधे को बांधा, सो गए। जब उठते हैं वही बस्ती तबाहशुदा थी, कुछ भी नहीं था। जब उठ के देखा तो बस्ती आबाद थी, लोग अपने कारोबारी ज़िंदगी चल रहा था। तो आपने अब अल्लाह ने पूछा उज़ैर बताओ कितनी देर सोए हो? या अल्लाह दिन का कुछ हिस्सा, दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह मैं उज़ैर तुम 100 साल सोए हो, उज़ैर तुम 100 साल सोए हो। और अब तुम अपने गधे को देखो, जब गधा देखा तो वो है ही नहीं था। और फल को देखो उज़ैर, फल को देखो, फल देखे ताज़ा। अब ये वाकया एक जगह पर हुआ मगर इस पे 3 टाइम स्पेस अप्लाई हो रहे हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए 100 साल दिन का कुछ हिस्सा बना दिया गया। फल जो थे वो ताज़ा क्यों थे? 100 साल अगर गुजरा, फल तो नहीं होने चाहिए ताज़ा, तो फल ताज़ा तो उस पर टाइम रुका रहा। उज़ैर पे टाइम थोड़ा सा चला, जो फल थे उस पर टाइम रुका रहा, और जो आपका गधा था उस पर टाइम चल गया, और वो गधा फोत भी हो गया, मर भी गया, खप गया, हड्डियाँ उड़ गई। दूसरा वाक़या कुरान से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हज़रत हारून आपके भाई है, वो भी नबी है। अब दुआ की, हज़रत मूसा से दुआ करते या अल्लाह फ़िरौन को हलाक कर दे, फ़िरौन को हलाक कर दे। अब दुआ पे आमीन कहने वाले हारून है, अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ने फरमाया वही उतरी, मूसा आपकी दुआ कबूल कर ली, मूसा आपकी दुआ कबूल कर ली। अब होना तो ये चाहिए ना कि इधर आमीन हुई, वही उतरी, दुआ कबूल होगी, फ़िरौन मरना चाहिए। अब बताओ फ़िरौन कब मरा? फ़िरौन उस दुआ के 40 साल बाद मरता है। ये टाइम स्पेस है, ये टाइम स्पेस है, यानी अल्लाह की शान कुदरत है। यानी ये जो पाकिस्तान के हालात इसमें खराब, अब ये जो बातें सुनाई, अब पाकिस्तान के हालात समझाए ना, कोई जो आपको ये महंगाई नजर आती है, ये जो बोझ नजर आ रहा है, ये अल्लाह के नज़दीक अभी वक्त समझो कुछ भी नहीं। हमारे लिए साल गुजरते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही है जैसे अल्लाह के नज़दीक कुछ दिन का हिस्सा गुजरा हो पाकिस्तान जब से बना है। तो इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करें, उम्मीद नहीं करनी अल्लाह पे आपने पक्का यकीन करना है कि वो हमारे रात बदलेगा, जो रोटी जो रिज़्क हमारे मुकद्दर में है वो हमें मिलेगा। और औलिया का है फैज़ान, पाकिस्तान 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 जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग।